ज़बरदस्त खूबसूरत दिन है, अच्छा मौसम। देयर सच अ होल लॉट टू एक्सप्लोर इन जिब्राल्टर। चलें जनाब, निकलते हैं इससे पहले कि दिन जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाए। क्या टाइम है इस वक्त? 10:30 बजे हैं। बहुत कुछ दिखाना है आपको जिब्राल्टर में। जिब्राल्टर जो है वो सिर्फ़ एक पहाड़ नहीं है, हिस्ट्री उसकी बहुत ज़बरदस्त है, हिस्टोरिकल उसमें वो हैं जगह हैं बहुत सारी, और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा यार। एक केव है वो देखनी ज़रूरी है, रॉक के ऊपर चढ़ के, वो मुशक्क़त है बड़ी लंबी, लेकिन यह है कि बिल्कुल ऊपर चढ़ के अफ्रीका नज़र आए। बंदर हैं वहाँ पे टनल्स हैं पुरानी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मस्जिद है एक बहुत पुरानी अरब टाइम्स की। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है ना। और फिर शहर इन इटसेल्फ देखना है, वो सिर्फ पत्थर नहीं है, इट्स नॉट जस्ट दैट बिग रॉक, यू नो। 30,000 लोग रहते हैं वहाँ पे। तो चलें जनाब, पहले जो है तो नाश्ता कहीं से पकड़ें और फिर उसके बाद जो है तो शहर को एक्सप्लोर करने निकलें। यार मज़ा आएगा आज का। आई एम एक्साइटेड अबाउट टुडे। ये मैं एक पार्किंग लॉट में जो है तो कैंप लूँ। बहुत ही ज़बरदस्त पार्किंग लॉट है, स्पेनिश साइड पे है उसके, जिब्राल्टर के। जिब्राल्टर जिस तरह आप लोगों को पता होगा वो ब्रिटिश टेरिटरी है। भी हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, पासपोर्ट कंट्रोल होगा, ब्रिटेन में एंटर करेंगे। तो मैं स्पेनिश साइड के ऊपर हूँ और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने इधर एक पार्किंग लॉट बनाया हुआ है। और आरवीज़ की उसमें अलग से जगह है, बहुत सारी आरवीज़ खड़ी हैं। ऑब्वियसली लोग इधर आरवीज़ में आते हैं, दिन गुजारते हैं जिब्राल्टर में, वापस आ जाते हैं इधर। तो पार्किंग लॉट के अंदर जो है तो एक रेस्टोरेंट था। अंडे वो नहीं बना रहे, मेरा अंडे खाने का दिल कर रहा है। तो यूँ करते हैं कि क्रॉस ओवर करते हैं बॉर्डर, अच्छी खासी वॉक है, और फिर वहाँ पे जो है तो कोई अच्छा सा नाश्ता करते हैं। आपको मैं सिटी की कम से कम कोई वाइब दिखा दूँगा। फिर उसके बाद जो है तो एडवेंचर पे निकलेंगे, ठीक है ना। तो चलें जी, ये अ लॉन्ग वॉक टू द बॉर्डर। और ये सामने जो है तो आपको रॉक नज़र आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है बिकॉज़ ये फ्लैट एरिया जो है इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। यहाँ पे अभी बॉर्डर स्टार्ट होगा उसका, स्पेन का, और रनवे के ऊपर से हम गुज़र के जो जिब्राल्टर की रनवे है जो ब्रिटिश साइड के ऊपर है, तो रनवे के ऊपर से गुज़र के आप जो है तो जिब्राल्टर एंटर होते हैं। दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग, ठीक है ना। तो वो करेंगे, बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। अच्छी खासी लंबी वॉक है यार। इट्स एटलीस्ट अबाउट आई वुड से अबाउट 2-3 किलोमीटर की वॉक है। तो चलें जनाब, चलते हैं रनवे से, बॉर्डर क्रॉस करते हैं और रनवे से होते हुए जिब्राल्टर एंटर करते हैं। Where are you from? UK? Hi, show me your passport, please. Canada. Okay. Yeah. Hola, here, please. Open your passport, please. ID, please. Open the passport, please. Hola, buenos días. Thank you. Good morning. There you go. The skywalk. Now you see W's on both sides. The monkeys, if you go under the Want to go up the rope? That's the best way, yeah? Yeah, but we miss quite a bit, isn't it? It's nothing. Okay. Instead, you will see more. Okay. Come around, I can show you. Here. More, pay less.
जैसे ही आप क्रॉस ओवर करते हो तो यहाँ पे वो टूरिज़्म वाले उस वाले टूर ऑपरेटर्स वो सब आपको पकड़ लेते हैं, ये टूर है वो टूर है। जो टूर हैं तो अच्छे, यू नो व्हाट, फ़ायदा तो है उनका। आई माइट टेक देम बट आई वाज वेरी हंग्री। जैसे यार पहले ज़रा नाश्ता वाश्ता कर लें, फिर उसके बाद जो है तो जाएंगे। आज केओस इसलिए है थोड़ा सा, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश इसलिए है कि वो है क्रूज़ शिप आई हुई है। कहते हैं 4000 लोग आए हैं क्रूज़ शिप में, तो थोड़ा सा ज़रा जो है तो शहर में रश मचा हुआ है। ये देखें जी, बैरियर नीचे हो गया, कह रहे हैं डोंट वॉक। जहाज़ जो है वो उधर इजी जेट का खड़ा है सामने, और ये जो है तो ये रनवे है। ये देखें जी, गेट उन्होंने बंद कर दिया। मेरे ख्याल में जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, और फिर उसके बाद ये लोग रास्ता खोलेंगे यहाँ से क्रॉस करने का। और मैं जो आपसे कह रहा था कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर से गुज़र के जाते हैं। लो जी, उसने चेन्स भी लगा दी ताकि कोई अगर गेट को तोड़ना भी चाहे तो उसके टायर पंचर हो जाएं, या ना हो जहाज़ को कोई वो कर दे। और ये सारे लोग जो हैं वो खड़े हैं इंतज़ार में, और ये लेंगे गेट, ये भी बंद हो गया। अब जो है तो जहाज़ उड़ेगा। ये जी टेक ऑफ रोल कर रहा है। इट्स गोइंग टू गो टू द एंड ऑफ द रनवे and then take off. चले जनाब, गेट खुल रहा है, अभी हमें जाने देंगे। चलें जी, गेट खुल गया। उसी रनवे से जहाँ से जहाज़ टेक ऑफ किया, उस रनवे के ऊपर अभी हम पैदल जा रहे हैं। सारी खलकत जो है तो खड़ी थी जो रनवे के ऊपर जा रही है। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। आई थिंक और किसी जगह के ऊपर मैं इसको गूगल करके आपको लिख दूंगा कि किसी और जगह के ऊपर ये है कि नहीं। एक जो है तो मैंने बैंकॉक में देखा था कि वो रनवे जो है वो गोल्फ कोर्स के बीच में थी। सो पुराना एयरपोर्ट, ये बहुत पहले की बात है, 2005 की बात है। तो गोल्फ कोर्स के बीच में वो जो रनवे है उसके बीच में गोल्फ कोर्स है। सो दैट्स वन वो दैट आई हैव सीन, लेकिन मैं गूगल करके आप लोगों को बता दूंगा। बहरहाल ये आप सीन देखें जनाब, ये देखें जनाब, रनवे इस तरफ भी, इस तरफ भी रनवे, पीछे आपको जो है तो जिब्राल्टर नजर आता है। Fascinating, very nice. ये अभी हम जो है तो बिल्कुल एंटर कर रहे हैं जो जिब्राल्टर का पुराना फोर्ट है उसके अंदर। और ये जो है तो ये फोर्ट का गेट होता था मेन, और ये जहाँ पे आपको ये रनवे नज़र आ रहा है ना, ये रनवे जो है ये फ्लैट मैदान हुआ करता था। तो इसके ऊपर से वो स्पेनिश जो है उन्होंने तो कभी भी ये नहीं माना था ना कि जी ये जिब्राल्टर हमसे पकड़ लिया अंग्रेज़ों ने, तो वो अटैक करते रहते थे। तो ये मेन गेट था जहाँ से ये डिफेंस करते थे इसका। और ये देखें आप अगर, तो ये सामने इन्होंने, सामने बहुत ही तेज़ धूप है, लेकिन ये है कि ये दीज वर द गन बैटरीज दैट वुड डिफेंड द मेन गेट। और ये देखें इसके इर्द गिर्द मोट थी एक बहुत बड़ी, ठीक है, जो अभी सड़क और पार्किंग लॉट और ये चीज़ें बन गई हैं, लेकिन जो है तो ये वो था डिफेंसिव बैरियर। ये जो है तो ये मोट थी, ठीक है, और ये इधर जो है तो वो लगे हुए थे क्या नाम है,
तोपें लगी हुई थी जो गेट के ऊपर अगर कोई अटैक करता था तो तोपें जो हैं वो उसको डिफेंड करती थी। इसके ऊपर कई कई अटैक्स हुए हैं, कई सालों तक स्पेन जो है तो उसने सीज की हुई है, इसकी अटैक्स किए हुए हैं, तो ये काफ़ी वायलेंट इसका वो था। बट इस गेट के अंदर से अभी हम गुजरेंगे तो वॉल्ड सिटी के अंदर, जो पुरानी वॉल्ड सिटी है उसके अंदर हम चले जाएंगे। और एक मेन स्क्वायर है बहुत ही खूबसूरत, उस मेन स्क्वायर में निकल आएंगे और वहाँ से आपको फिर अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल ही ब्रिटेन में आ गए हैं हम लोग। तो ये जो है तो जनाब पुरानी बैरक्स हैं, पुरानी टिपिकल छावनी टाइप की है। ये तो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत है ना, छावनियाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई। ये देखें, इट्स इंटरेस्टिंग, पुराने पुराने दरवाजे हैं। इट्स ओके, थैंक यू। एंड ये जनाब हम निकल आए मेन स्क्वायर में। ब्रेकफास्ट क्या है इनके पास यार, ज़रा देखें, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। सो फाउंड सम ब्रेकफास्ट, लेट्स सी ब्रेकफास्ट में क्या है। ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट हो गया यार, बहुत ही अच्छा। फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट बट वेजिटेरियन, यू नो, बेकन शेकन नहीं था उसमें, तो बड़ा मज़े का सारा वो इन्जॉय किया। इट वाज वेरी गुड। चलें जी, अब जो है तो मैं आपको, ये जो है तो ये कोई एक स्क्वायर है यहाँ का मेजर, और यहाँ से मेन स्ट्रीट एक वो है, उसके ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ, आपको थोड़ा सा ज़रा अंदाज़ा हो इस जगह की ब्रिटिशनेस का। सो दिस इज़ द मेन स्क्वायर दैट यू एंटर, ठीक है। लॉट इज़ हैपनिंग हियर, रेस्टोरेंट्स हैं, वो हैं, ठीक है, लोग जो है तो चिल कर रहे हैं, दुकानें शुकानें हैं। इट्स नाइस, यू नो। सारे दुकानों का ये बड़ा मज़ेदार वो है कि उन्होंने बोर्ड्स जो हैं वो सारे स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं। ये देखें, ब्लू कलर के कोई वो हैं, अच्छा। और जो है तो पीछे अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं बहुत ही अच्छे। सो इट्स नाइस वाइब। छोटे छोटे वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो चीज़ें बेच रहे हैं। मैं आपको उस पे लेके जाता हूँ मेन स्ट्रीट पे। ब्रिटिश झंडे सारे लगे हुए हैं जनाब, और बहुत ही ज़्यादा कोई टिपिकल ब्रिटिश वो है स्ट्रीट है। यहाँ पे मेरे ख्याल में एक वो भी है, लाल रंग का जो फ़ोन का बूथ होता है इनका, वो भी। तो इसने मैंने कहा इट गिव्स अ ब्रिटिश वाइब बहुत ही ज़्यादा। सामने देखें आप टेलीफोन बूथ्स, पोस्ट बॉक्सेस जो हैं वो बिल्कुल उसके हैं ब्रिटिश, ठीक है। ये दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो इट्स अ टिपिकल ब्रिटिश टेलीफोन बूथ, और जो है तो ब्रिटिश पोस्ट बॉक्स। यहाँ का एक्चुअली ब्रिटिश एक पोस्टल कोड भी है यहाँ का। इट्स सो ब्यूटीफुल। इसको ऊपर से इन्होंने ये टोपी पहनाई हुई है, इट्स नाइस। अच्छा जी, एंड देन दिस इज मेन स्ट्रीट देन। सी, अच्छा खासा रश है यहाँ पे। So typical, you know, British pubs हैं, Marks and Spencer हैं, ठीक है, और हर एक चीज़ जो है वो पाउंड्स में है। तो nice, it's a nice vibe, nice walk.
चर्च है और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये पहले जो है तो मस्जिद थी और इसी पॉइंट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी। मस्जिद फिर बाद में जो है तो डिस्ट्रॉय हो गई वॉर्स में और डिफरेंट उसमें। इसमें मेरे ख्याल में 1400-1500 से ही फिर जो है तो ये चर्च बन गया इसके अंदर। इट्स अ वेरी नाइस कैथोलिक चर्च, बहुत ही खूबसूरत, सामने खूबसूरत टाइल्स हैं। मेरे ख्याल में चलते हैं, वो टूर देखते हैं, वो लेते हैं। दैट वुड बी अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यू नो, रादर देन खुद से जो है तो आदमी चढ़ाइयाँ चढ़ता रहे और ये वो। तो ये वैन्स हैं, ये देखें, ये टूरिस्ट वैन्स खड़ी हैं यहाँ पे। ये टूरिस्ट वैन्स जो हैं ये आपको ले के जाती हैं ऊपर टॉप ऑफ द रॉक। तो 5 स्पॉट्स जो मेन स्पॉट्स हैं वो सब आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। केव्स हम देख लेंगे, स्काई वॉक देख लेंगे, और कौन सी बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुंच जाएंगे, वहाँ से वो बंदर शंदर जो नज़र आते हैं टिपिकल, वो देख लेंगे। एक और जगह भी है कोई बहरहाल ये 5 स्टॉप्स हो जाएंगे। वहाँ से फिर मैं वापस आते हुए वॉक करते हुए आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टनल्स दिखा दूँगा। तो वी वुड हैव डन क्वाइट अ ब्यूटीफुल ट्रिप ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है ना। 50 पाउंड्स का इन्होंने कहा हुआ है, बट आई थिंक इट्स वेल वर्थ इट यार। बजाय इसके वो बहुत ही 500 मीटर 1500 फुट ऊंचा पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ना जो है ना वो तो 62 साल की उम्र में मेरे बस का काम नहीं है शायद। चलें जी, वेट कर रहे हैं। मैं भी फ़िलहाल हूँ, कहता है 8 बंदे जैसे ही बंदा जमा हो जाए तो टूर में निकलेंगे। Gibraltar used to be the 3rd smallest country in Europe. I say we used to be because with Brexit, famous Brexit, we're out of Europe now. Famous people like John Lennon, Sean Connery, you know, these people have been married in Gibraltar. पहला स्टॉप जो है इसने हमें करवाया है हरक्यूलिस पिलर्स। तो लेजेंड उसका ये है जनाब कि हरक्यूलिस जो था उसने एक पाँव अफ्रीका में रखा, एक पाँव उसने यूरोप के ऊपर रखा और ज़ोर लगा कि उसने दोनों को आपस में अलग कर दिया और मेडिटेरेनियन खुल गया और उसमें पानी आ गया। तो ये जो है तो ये वाला पिलर उन्होंने उसके ऑनर में बनाया हुआ है। इसको कहते हैं द पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, ठीक है। तो ये जो है तो यहाँ की इंटरेस्टिंग ज़रा एक लेजेंड है, ठीक है। और यहाँ से खूबसूरत व्यूज़ हैं और यहाँ के व्यूज़ जो हैं उनकी अमेजिंग चीज़ ये है कि इस एक जगह से आपको 3 कंट्रीज़ यूके, स्पेन और मोरक्को, 2 कॉन्टिनेंट्स यूरोप और अफ्रीका और 2 समंदर अटलांटिक और मेडिटेरेनियन वो यहाँ से नज़र आते हैं। ये अगर आप देखें तो अक्रॉस द बे ये जो आपको कंस्ट्रक्टेड जगह नज़र आ रही है, ये इसका नाम है अल्जजीरस। इस टाउन से हम लोग फेरी लेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। ये जो है तो आप अक्रॉस अगर देखें तो ये आपको अफ्रीका के मोरक्को के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा दूँगा। और जो है तो ये मेडिटेरेनियन है, वो पीछे जो है वो अटलांटिक है। इनक्रेडिबल इज़न्ट इट? हम लोग सेकंड स्टॉप के ऊपर आ गए हैं और इस स्टॉप के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ ये जो है ये केव्स हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त
और उन केव्स के अंदर, खैर केव्स तो मैंने पहले भी देखी हुई हैं, लेकिन आपको केव्स दिखा दूंगा मैं। लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ऑडिटोरियम है उसके अंदर एक, और उसके अंदर जो है तो लाइट शो होता है बहुत ही ज़बरदस्त। तो होपफुली विल कैच अ वेरी नाइस लाइट शो, मज़ा आएगा उसका यार। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस। मैंने वीडियोस में देखा हुआ है एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस। कोड हमने स्कैन कर लिया और ये जनाब हम चल पड़े उसके अंदर, केव्स के अंदर। मैं अपना बूथा आपको नहीं दिखाता, बस अब जो है तो सामने का व्यू आपको दिखाता हूँ। Oh my God, stalactites, stalagmites, they're beautiful, incredible, incredible. ये भी हम लाइट शो में पहुंचे भी नहीं हैं और ये आप देखें इतने खूबसूरत यहीं से लाइट्स होनी शुरू हो गई और अभी हमने जाना है उसमें केव्स में एक्चुअली। और ये देखें आप, ओह माय गॉड, नीचे तक वो जगह है काफ़ी डीप। मैंने स्विट्ज़रलैंड में ये देखे हुए हैं एक जगह के ऊपर। तो ये जी, ये भी हम जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ, ठीक है, ऑडिटोरियम की तरफ। क्राइस्ट का वो है यार, इट्स लाइक एन नहीं, सॉरी नॉट क्राइस्ट, इट्स एन एंजल। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल यार। और ये स्पेशली जब लाइट्स इसके ऊपर ये करते हैं, इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली लाइक एन एंजल। ओह माय, वाओ, लुक एट दिस, beautiful, beautiful. Oh my God. I've never seen anything like it before. Actually, इन्होंने दिखाया हुआ है, ये वाला एंजल हमने देखा actually. Oh my goodness. Oh my God, it's beautiful. केव्स में मैंने ये देखे हैं और लोग कहते हैं देखें जी ये फलानी चीज़ की तरह लगता है, इसकी तरह लगता है, बट ये तो बिल्कुल एक्चुअली लग रहा था यार। इनक्रेडिबल, वेरी वेरी नाइस। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल लाइट शो यार, इनक्रेडिबल, incredible. I haven't seen anything like it before. Haven't seen anything like it before. Beautiful. असली शो तो मैंने मिस ही कर दिया यार। ये जो है तो कहते हैं इस थिएटर के बीच में आप बैठे, 7 मिनट का शो होता है।
बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं स्काई वॉक के ऊपर। शीशे का फ्लोर है, 400 मीटर्स नीचे नज़र आएगा। हाँ, हाय देयर, देयर यू गो। Thank you. Thank you. Okay, let's see. अच्छा जी, this is surprising because एक ज़माना था मैं बहुत सख्त हाइट से डरता था, तो वो खुद से ही कहीं गायब हो गया है वो मेरा फियर। मैं पहले उसमें गया था CN टावर में, I couldn't stand on the glass, I just couldn't, but now I'm okay. Amazing views हैं। There's just 360 if you move around. ये देखें, ये जो है तो सबसे tallest point है, और फिर ये med है पीछे, but beautiful views यार। What a nice day out. अच्छा जनाब, बहुत ही अच्छा यार, टूर गाइड भी बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे उसने हमें व्यूज़ कराए, बहुत ही अच्छा उसने हमें टूर कराया। अभी जो है उसने हमें रॉक के ऊपर, बिल्कुल टॉप के ऊपर छोड़ दिया है। There's 3 things that I want to see. एक जो है तो कहते हैं द ग्रेट सीज, यहाँ पे जिस टाइम 1703 में ब्रिटेन ने स्पेन से जंग जीती और ये जिब्राल्टर उन्होंने काबू कर लिया। तो जब जिब्राल्टर उन्होंने काबू किया तो स्पेन जो है वो दे नेवर एग्रीड टू दिस थिंग। तो उन्होंने बड़े अरसे तक जो है तो लड़ते रहे कि जी हम ये वापस लेंगे इनसे। तो यहाँ पे इन्होंने टनल्स बना के उसके अंदर तोपे शोपे लगाई हुई थी, और जहाँ पे आजकल रनवे है उधर से जो है तो स्पेन की टेरिटरी स्टार्ट होती थी, वो वहाँ से तोपे मारते थे, ये यहाँ से तोपे मारते थे। बड़े अरसे तक इनकी लड़ाई रही। तो उसमें एग्जिबिट्स भी हैं बहुत अच्छे, और जो है तो ज़रा उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखते हैं। चढ़ाई बहुत ही बुरी है, मेरा सांस चढ़ रहा है, तो मैं आपसे ऊपर मिलता हूँ, ठीक है ना। अच्छा जनाब, these are the original tunnels। 1703 में जब इन्होंने कैप्चर कर लिया वो ये रॉक को, तो ये देखें इस तरह के सोल्जर्स लाल कुर्ती वाले खड़े होते थे यहाँ पे, ठीक है ना। दे यूज्ड टू स्टैंड गार्ड, और इन टनल्स के अंदर इन्होंने इस तरह की मैसिव गन्स लगाई हुई थी, तो रॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अमेजिंग इज़न्ट इट। नीचे जो है तो सारा लो लाइट के अंदर ही मेरे ख्याल में ज़्यादा एक्सपोजर वो कर नहीं सकेगा। नीचे पूरा समंदर नज़र आ रहा है, जिब्राल्टर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सो दीज वर द गन्स दैट वर प्रोटेक्टिंग जिब्राल्टर।
सारे उसके अंदर गन्स लगी हुई हैं और जो है तो ये देखें, ये देखें, Die dargestellte Szene गन लगी हुई zeigt है। einen britischen Artilleristen in Dienstkleidung in den 1880ern, der mit einem Wachmann im Dienst spricht. खांसी वो है यार, नीचे हैं टनल्स, सर लगता है इनके साथ। अच्छा, इट्स डेंजरस। Remember I said the cannon placement, so we're going to stop here, guys. टिपिकल सिपाही खड़े हैं, इन्होंने वो मॉडल्स खड़े किए हुए हैं उसके, बहुत ही खूबसूरत हुआ है। एंड देन दिस इज़ द व्यू दैट यू गेट फ्रॉम द होल। यहाँ से कैनन्स मारते थे ये लोग। तो पीछे सेमेट्री है, अच्छा कब्रिस्तान है। ये देखें आप, और पीछे एक कब्रिस्तान है, उसके पीछे रनवे है, उसके पीछे स्पेन है। ठीक है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा जी, आगे जाते हैं। क्या चीज़ें जहाँ टनल बनाई इन्होंने इस तरह, ये देखें आप। टनल बने हैं 1700s में। हमारे नाड़े सामने होते हैं, इनके नाड़े पतलून के पीछे बंधे हुए हैं। सिस्टम वही है नाड़े का, लेकिन हमारा नाड़ा जो है वो ज़्यादा फूल प्रूफ है। फायर, ये देखें जी, ये सिपाही जो हैं ये खड़े हैं और ये फिर फायर मारेंगे। और ये इनकी तोपें जो हैं ना, ये हर तरफ उसका रुख है, देखें, ऑल अराउंड। अमेजिंग अमेजिंग वो है, अमेजिंग फैसिलिटी है। लेकिन इस मैं ये हैरान हूँ कि ये इस उसके अंदर ये ब्लास्ट कितना एको करता होगा यार। ये तो इधर से जब गन का फायर होता होगा तो वो तो बेचारे सारे के सारे जो हैं तो बहरे हो गए होंगे यार। कमांडर साहब को देखें, वो फायर तो एक आदमी कह रहा है लेकिन एक्चुअल अफसर ये है। अच्छा वाह भाई, मुझ बड़ी ज़बरदस्त है अफसर की। और ये देखें जनाब, तमगा इस बेचारे को इतनी खिदमत के बाद एक ही मिला हुआ है। हमारे फ़ौजी जो हैं उन्होंने तो पूरा सीना उनका भरा हुआ होता है। हाँ, इस बेचारे को एक ही तमगा मलका साहिबा ने जो है ना, एक ही तमगा दिया हुआ है। बेचारा ये देखें जनाब, आदमी ने चीख मारी, कहता है हॉल्ट, हु कम्स देयर। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल एग्जिबिट। चलें जी, एग्ज़िट हो गए हम टनल्स से। चलें जी, अब नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अब जो है तो 2-3 अट्रैक्शंस हैं। एक तो वो पुराना जो है तो कस्बा है, वो देख लेते हैं। पुरानी एक फोर्ट्रेस है उसकी, मोरिश ज़माने की, मुसलमानों के उसकी टाइम की। अंदर से वो नहीं देख सकते बिकॉज वो रेनोवेशंस के लिए बंद है। लेकिन जो है तो और नीचे चलते हैं शहर की तरफ, ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। मज़ा आया यार, बहुत ही खूबसूरत दिन गुजरा है। चलें जी, थैंकफुली वापसी की वॉक जो है वो डाउन हिल है यार, ये शुक्र है जनाब, बहुत ही अच्छा। ये सामने जो है तो मोरिश कासल भी अभी आएगा। ये मोरिश कासल सा देखें, सबसे पहला जो वो था मुसलमानों ने जब कब्ज़ा किया इसके ऊपर, तो इन्होंने एक कासल बनाया था। चलें जी, दिस इज़ एज क्लियर अ व्यू एज वी कैन गेट ऑफ द मोरिश कासल। ठीक है ना,
नीचे वॉक करते हुए इसके करीब से गुजर रहे हैं। ये स्टोन्स जो हैं तो ये मुसलमानों ने लगाए हैं। यहाँ तारिक बिन ज़ियाद के दोस्तों ने और उन्होंने लगाए होंगे। चलें जी, चलें नीचे। ये लें जी, ये मुझे नज़र आया, कहते हैं तारिक पैसेज इस छोटी सी सड़क का नाम है। पूरे का पूरा स्पेन फतह करने के बाद और इस जगह को जो है तो इनलाइटन करने के बाद बेचारे के नाम का सिर्फ एक ये छोटी सी गली और जो है तो ये कतबा लगा हुआ है। बहुत जुल्म है यार, बहुत जुल्म है। Okay, go this way. बिल्ली ने सब पार्टी ख़त्म कर दी। Either way, put पिजन्स की वो बेचारी बैठी हुई खाना खा रही थी, शैतान बिल्ली थी, उसने जो है तो पार्टी उनकी ख़राब कर दी। ये देखें जनाब, टिपिकल जिब्राल्टर का जो रेजिडेंशियल एरिया है। इट्स ब्यूटीफुल यार, वेरी वेरी नाइस। दरख्त हैं। वन थिंग, जिब्राल्टर इज़ वेरी ग्रीन। ये सीढ़ियाँ जो हैं ये सारी की सारी होपफुली, एक ख़ातून से मैंने पूछा, ये नीचे स्क्वायर के अंदर जा रही हैं। इस वक्त जो है तो मेरी टांगें कांपें जो हैं मेरी टांग रही हैं बिल्कुल, और जो है तो कॉफ़ी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सब इज्तिमाई दुआ करें टांगती कांपों के साथ जो है तो मैं नीचे स्क्वायर तक पहुँच जाऊँ, एक कॉफ़ी पी लूँ यार। What a beautiful day. It's been a very productive, very nice, very beautiful day. चलें जी, अब बिल्कुल बैटरी जो है तो मेरी भी डाउन है, फ़ोन की तो मेरी ज़ीरो हो गई है, फ़ोन बंद हो गया और मेरी बैटरी भी जो है वो डाउन हो रही है। खाना मैंने खा लिया जल्दी में, एक पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खाया मैंने, बिकॉज दैट वाज द नियरेस्ट। भूख लग रही थी मुझे बहुत सा। इट वाज सच अ बैड पिज़्ज़ा यार, मुझे उनका वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, बट दिस वन was really bad. Anyway, चलें जी, आई थिंक बस अब जो है तो ज़रा मैं जाता हूँ वैन में, थोड़ा सा टांगें ऊपर करता हूँ और सर्कुलेशन मेरी टांगों में ज़रा सही हो। फूली हुई हैं बिल्कुल यार, थक हार के जो है ना बुरा असर हो गया। और इस स्टेज के ऊपर मेरे ख्याल में आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। लेट्स रैप दिस थिंग अप फॉर टुडे। कल बहुत ही एक्साइटिंग दिन है, मोरक्को जाना है, फेरी राइड करनी है, मेरे ख्याल में मैं रेस्ट कर लूँ। तो अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो इस टाइप का कंटेंट लाइक करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज़ जो है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएँ। हेल्प मी डू दैट वुड बी ग्रेट, आई विल बी वेरी थैंकफुल। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।